हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है? टूज कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन आप कर देते हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट, पहले ए का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसमें वन आप क्या ऐड कर देते हैं तो वो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट भी हो जाता है। दूसरा इसका डायरेक्ट रूल भी होता है। टूज कॉम्प्लीमेंट अगर आपको किसी का फाइंड आउट करना है, जैसे इसका आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, जो पहला आपको वन मिलेगा वो एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद के ये तो जीरो ऐसे रहेगा, जो पहला वन मिला वो एज इट इज रख देंगे, उसके बाद के जितने भी आपको अदर वैल्यू लगी उनको आप रिवर्ट कर दीजिए। तो वन का जीरो हो जाएगा, जीरो का वन हो जाएगा जीरो, तो इसका ये क्या हो जाएगा आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है। यहाँ लिखा भी है राइट नंबर एज इट इज फ्रॉम दी राइट टू लेफ्ट अंटिल यू फाउंड वन। जब तक आप वन फाइंड आउट नहीं करते तब तक, इफ वन अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो फर्स्ट वन को एज इट इज लिख देंगे आप, और अदर रिमेनिंग को जीरो से वन में और वन को जीरो से चेंज कर देंगे। या दूसरा आप क्या करिए, पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट, जैसे आपका 1 0 है, इसका पहले आप वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 1 आ जाएगा, प्लस वन आप करेंगे तो इसमें 1 1 0 1 यहाँ कैरी हो गया 1 1 0, तो ये इसका क्या हो जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। या जो हमने फॉर्मूला बताया था, पहले आपको क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है, पहला जो वन आएगा वो एज इट इज हो जाएगा, उसके बाद आप वन को जीरो में चेंज कर देंगे और जीरो को वन में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं क्या, अपना टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना। टूज कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके नाउ अब हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू आप सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो पहले इसके हम लोग रूल देखेंगे। जैसे आपका a माइनस बी आप कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले टूज कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे b का। टूज कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला, जो टूज कॉम्प्लीमेंट आया उसको आप क्या कर देंगे, a के साथ ऐड कर देंगे। a प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b आपने फाइंड आउट किया, और ये रिजल्ट आप फाइंड आउट कर देंगे। रिजल्ट निकालने के बाद अगर आपका कैरी आता है, कैरी जनरेट होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव रिजल्ट है। कैरी जनरेट नहीं होता है तो दैट मीन्स नेगेटिव रिजल्ट आपका होगा। यहाँ पर लिखा है आफ्टर एडिशन इफ देयर इज कैरी देन द रिजल्ट इज पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। अब अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो मीन्स कैरी है, कैरी को आप डिस्कार्ड कर दीजिए, जो वैल्यू होगी वही आपका एक्चुअल रिजल्ट होगा। इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव टू गेट द एक्चुअल वैल्यू डिस्कार्ड द कैरी। उसके अलावा अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव मीन्स कैरी नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसका अगेन टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका एक्चुअल रिजल्ट यहाँ पर होगा। तो ये रूल है आपके टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन आप परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपको परफॉर्म करना है यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। क्या दिया है, 1 0 1 को सब्ट्रैक्ट करना है आपने किससे, 1 0 1 0 से। तो सबसे पहले आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला तो ये आया 0 1 0 1, प्लस वन कर दिया आपने तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट आपका आ गया। टूज कॉम्प्लीमेंट आया आपका 1 1 0 1 कैरी 1 1 0, ये इसका क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसको आप किसके साथ ऐड कर देंगे, जो आपकी माइनर बिट है उसके साथ ऐड कर देंगे। तो आपके पास माइनर बिट थी 1 1 0 1, इसके साथ ऐड कर देंगे आप 0 1 1 0 को, प्लस किया आपने तो ये वैल्यू आ गई है 1 1, और ये 1 1 0 1 1 1 0 1। तो यहाँ पर ये क्या आ गई आपकी, एक कैरी बिट आ गई। कैरी बिट आई है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट है। पॉजिटिव रिजल्ट है तो आप इस कैरी को हटा देंगे। एक्चुअल में आपके पास रिजल्ट जो बचेगा वो बचेगा 0 0 1 1। ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन। तो ये रिजल्ट आपका रिटर्न करेगा। इसको कन्वर्ट करके भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपके पास वैल्यू क्या थी, 1 1 0 1 और दूसरा था 1 0 1 0।
1 2 4 8 से आप निकालिए। आंसर मैच करने के लिए हमेशा ये यूज कीजिएगा आप। तो इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो कितना है आपका 8 + 4 12, 12 + 1 13 आपका हो गया है। नीचे क्या है आपका 8 + 2 10 है। तो आप जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए पॉजिटिव में ही आ रहा है, 13 - 10 आपका 3 आ रहा है, 3 विद पॉजिटिव है। और जो लास्ट रिजल्ट आपका आया है 0 0 1 1, इसका जब आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे 1 2 4 8 से तो 1 केवल 2 और 1 के बीच में, जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है 3 आ रहा है। दैट मीन्स ये आंसर आपका क्या है राइट है। तो इस तरीके से आप रिजल्ट को मैच भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका, अब हम जिसमें कैरी ना आए वो भी देख लेते हैं एक बार। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें 1 0 1 0, इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपने किससे 1 1 0 1 से। तो सबसे पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट या आप डायरेक्ट 2's कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है आपका, पहला 1 अगर मिल गया है तो उसके बाद जितने भी आगे की वैल्यू है वो आपके क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी 1, ये 0 0 हो जाएगा। ये 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हो गया आपका 2's कॉम्प्लीमेंट। इस 2's कॉम्प्लीमेंट को आप ऐड कर देंगे किसके साथ, a के साथ, a और ये था आपका b। तो a के साथ ऐड करेंगे 1 0 1 0 को 0 0 1 1, तो क्या आया 1 1 1 0 1 कैरी 1 और ये भी 1। तो यहाँ पर कोई कैरी बिट नहीं आई तो दैट मीन्स ये नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू है तो फिर से आपको इसका भी क्या करना है 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 2's कॉम्प्लीमेंट का शॉर्टकट मेथड मैंने बताया था। तो पहली वैल्यू एज इट इज, पहला राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे और पहला 1 देखेंगे, पहले 1 को ऐसे लिख देंगे, अदर वैल्यू आपके इंटरचेंज हो जाएंगे, 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये दोनों आपकी 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा विद नेगेटिव वैल्यू। तो अब देखिए इसका भी अगर आप फाइंड आउट करते हैं, इसको भी कन्वर्ट करके हम लोग निकालते हैं। तो देखिए आपके पास क्या था 1 0 1 0, इसको करना है 1 1 0 1 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो डेसिमल इक्विवेलेंट निकाले 1 2 4 8 से आप निकालेंगे तो 8 + 2 कितना हो गया आपका 10, ये 10 है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट। और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है आपका 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 है। माइनस आप करते हैं तो कितना आ गया 10 - 13 -3 आपका बचा। और इसका अगर आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे 1 2 4 8 से 2 + 1 कितना हो गया आपका 3 हो गया और नेगेटिव ये था ही तो -3 ये रिटर्न कर रहा है। दैट मीन्स आपका रिजल्ट यहाँ पर सही आ रहा है। तो इस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इसके भी 2 रूल हैं आपके। अगर सबसे पहले वही प्रोसेस तो वही है, माइनर बिट और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे आप सब्ट्रैंड बिट का। अगर कैरी आता है तो यानी पॉजिटिव रिजल्ट है, कैरी नहीं आता है तो नेगेटिव रिजल्ट है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो आपका वही आंसर है, कैरी को आप हटा देंगे, वहां से डिस्कार्ड कर देंगे। और अगर नेगेटिव आता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसका फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर आपका होगा। तो ये रूल है आपका सेकंड 2's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन रूल्स। थैंक यू स्टूडेंट।